बाद जायदेन होश में आता है। वो धीरे से आंखें खोलता है और मन ही मन सोचता है दर्द कर रहा है, मेरा पूरा बॉडी दर्द कर रहा है, हर जॉइंट में दर्द है। ये सब उस इंसान ने किया है जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया था। 3 दिन हो गया, मैं अभी तक होश में क्यों नहीं आया। तभी उसे कमरे के बाहर से लैंडन की आवाज सुनाई देती है। डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर ये प्लीज टेंशन मत लीजिए, मुझे लगता है मिस्टर जी आज होश में आ जाएंगे। लैंडन गुस्से में कहता है, तुम्हें लगता है? कल भी तुमने ये कहा था और आज भी वही बोल रहे हो। ये फेल नहीं होना चाहिए, अगर उसे कुछ भी हो गया तो तुम सब पछताओगे। लैंडन दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आता है और कहता है, जायदेन तुम होश में आ गए। वो तुरंत जायदेन के पास जाकर उसे जोर से गले लगाता है, जायदेन मेरा जायदेन। फिर वो जायदेन की गर्दन के पास झुककर उसकी स्मेल लेने लगता है, बार बार गहरा सांस लेता है, स्निफ करता है, लेकिन उसे कोई सेंट महसूस नहीं होता। अचानक वो गुस्से में जायदेन को जोर से धक्का देकर बेड पर गिरा देता है और कहता है, चाहे हीट सीजन ना भी हो, एक ओमेगा के पास हल्का सा फेरोमोन सेंट तो होना चाहिए। मुझे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा। लैंडन और भी पास झुककर जायदेन के गर्दन के पास स्मेल लेने लगता है और धीरे से कहता है, डिसअपॉइंटेड। जायदेन के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान होती है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और शिकायत साफ दिखता है। वो धीरे से बोलता है, एक अल्फा, तुम्हें पहले से पता था ना? तो फिर कैसे सोच लिया कि एक अल्फा का भी ओमेगा बन सकता है? लैंडन थोड़ा रुककर कहता है, सीरम का इफेक्ट अभी तक शुरू नहीं हुआ होगा। लैंडन धीरे से जायदेन के कान के पास झुककर कहता है, जायदेन तुम डेफिनेटली ओमेगा बन जाओगे। लैंडन, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, जैसे कोई जिंदा लाश बात कर रहा है। फिर वो मन ही मन सोचता है, तब मैं लैंडन के लुक्स और उसकी सो कॉलेज डिवोशन से प्यार कर बैठा था। सालों तक मैंने उसे सब कुछ दिया और बदले में मुझे सिर्फ हार्ट ब्रेक मिला। जायदेन के होठों पर एक बिटर स्माइल आती है। लैंडन फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, इतने सालों में तुम सच में मेरे प्यार पर शक कर रहे थे? जायदेन, क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा है जिसे मैं पा नहीं सकता? अल्फा, बीटा, ओमेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं चाहूँ तो सब मेरे लिए लाइन में खड़े हो जाएंगे। जायदेन के चेहरे पर एक हार्ड एक्सप्रेशन आ जाता है। वो दर्द, गुस्सा या शिकायत था, कुछ भी क्लियरली समझ नहीं आता। लैंडन कहता है, लेकिन तुम ही वो हो जिसे मैंने चूज किया है। क्यों तुम समझ नहीं रहे हो? मैं चाहता हूँ तुम ओमेगा बन जाओ ताकि तुम लीगली मेरी वाइफ बन सको, ना कि सिर्फ कोई मिस्टर जी जिसके पास कोई स्टेटस ही ना हो। जायदेन अपने एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता और धीरे से कहता है, और अगर मैं ओमेगा नहीं बन सका तो क्या तुम फिर भी मुझसे प्यार करोगे? लैंडन अपनी आवाज थोड़ी नरम कर देता है, ऐसा होगा ही नहीं जायदेन, ट्रस्ट मी, जब तुम ओमेगा बन जाओगे तब हम बॉन्ड कर सकेंगे। जायदेन मन ही मन सोचता है, बॉन्डिंग? लॉ स्ट्रिक्टली अल्फा अल्फा बॉन्डिंग को मना करता है ताकि लिमिटेड अल्फा बर्थ को प्रिजर्व किया जा सके। वो थोड़ा हेसिटेट करता है, फिर से सोचता है, वो इसके लिए इतना डेस्परेट है। मे बी लैंडन मुझसे प्यार करता है, मे बी ये उसका तरीका है इंश्योर करने का कि हम बॉन्ड कर सके। जायदेन धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है। लिविंग रूम में लैंडन अचानक एक टी कप उठाता है और जोर से जमीन पर फेंक देता है। कप टूटकर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और उसकी आवाज पूरे रूम में गूंजता है। लैंडन गुस्से में कहता है, 7 दिन हो गया और जायदेन अब तक हीट में नहीं गया। पास खड़े डॉक्टर्स थोड़े डरते हुए बोलते हैं, मिस्टर ये प्लीज गुस्सा मत कीजिए, अल्फा को ओमेगा में कन्वर्ट करना ये कभी पहले हुआ ही नहीं है। एक्सपेरिमेंट में फेलियर एक्सपेक्टेड होता है। लैंडन गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारता है। एक्सपेरिमेंट? तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है? डॉक्टर्स डर जाते हैं और जल्दी से बोलते हैं, नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं, हमने जो भी पॉसिबल था सब ट्राई कर लिया है, लेकिन मिस्टर जी अब तक हिट के कोई साइन नहीं दिखा रहे। ये प्रूव करता है कि सीरम ने उनके फिजियोलॉजी को चेंज नहीं किया। इंसान का सेकंड जेंडर उसे बदलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। लैंडन धीरे से खड़ा होता है और भी ज्यादा गुस्से में कहता है, अगर मैं कहता हूँ कि चेंज हो सकता है तो होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे करोगे, बस जायदेन को ओमेगा बनाओ। वो जाते जाते कहता है, तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, अगर तुम सब फेल हुए तो तुम सब फायर हो जाओगे। डॉक्टर्स डरते हुए बोलते हैं, यस सर।
तभी लैंडन का फोन बजता है। वो कॉल उठाता है और कहता है फादर। फोन की दूसरी तरफ से उसके फादर का सख्त आवाज आता है, तुमने काफी खेल लिया, अब सेटल होने का टाइम आ गया है ना? लैंडन चुप रहता है। उसके फादर फिर कहते हैं हमने गैन फैमिली के साथ मैरिज अलायंस डिसाइड कर लिया है, इसे मुश्किल मत बनाना। लैंडन धीरे से बोलता है फादर आप जानते हैं मेरे और जायदन के बारे में। उसके फादर सख्त आवाज में कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसके साथ साइड रिलेशनशिप रखते हो, लेकिन मैरिज के टाइम पर तुम मेरी बात मानोगे। रेगन एक एक्सेप्शनल ओमेगा है, तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच। लैंडन कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है तो अगर मैं शादी कर लूं क्या आप जायदन के मैटर में इंटरफेयर करना बंद कर देंगे? फोन के दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। लैंडन के आंखों में थोड़ा सा कोल्डनेस आ जाता है। फाइन, मैं करूंगा, लेकिन एक बात क्लियर है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, मैं किसी और में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और वो फोन रख देता है। लैंडन फिर से लिविंग रूम में आता है और जायदन को देखकर थोड़ा हैरान होकर कहता है जायदन। जायदन को देखते ही लैंडन को कुछ पुरानी बातें याद आता है। वो मन ही मन सोचता है जब पहले बार मैंने जायदन को देखा था, भीड़ के बीच सिर्फ एक नजर, और मेरा दिल तेज धड़कने लगा था। लेकिन जब मैं पास गया मुझे समझ आया कोई फेरोमोन सेंट नहीं था। जायदन भी मेरे जैसा अल्फा था। मैं काफी देर तक इस बात से लड़ता रहा, लेकिन आखिर में मैं फिर भी उसके पीछे चला गया। प्यार मिलना रेयर होता है और जेंडर मैटर नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा मेरे थिंग्स बदलने लगे। मैं सोचने लगा मुझे लगता है ओमेगास मेरे लिए बेटर है। अगर जायदन ओमेगा होता तो शायद हमारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते।